हेलो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे नेगोशिएशन के बारे में। नेगोशिएशन आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में, तो इसको आज हम डिटेल में समझने वाले हैं नेगोशिएशन क्या होता है। ठीक है, चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं, नेगोशिएशन को समझते हैं। बाकी आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट जैसी और वीडियो देखनी है तो बिजनेस लॉ की प्लेलिस्ट में आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की और भी वीडियोस मिल जाएगी। चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले नेगोशिएशन का मीनिंग समझते हैं कि नेगोशिएशन क्या है। देखो, नेगोशिएशन का मतलब क्या है कि आपका एक ऐसा प्रोसेस जहां पर क्या होता है कि थर्ड पार्टी क्या करती है, वो इंस्ट्रूमेंट का होल्डर बन जाती है, यानी कि इसको टाइटल मिल जाता है। ठीक है, क्या मतलब है, ध्यान से समझो बात को। सो इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ थर्ड पार्टी इज कॉन्स्टिट्यूटेड द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सो एज टू इंटेंटल हिम टू पोजेशन ऑफ द सेम एंड टू रिसीव द अमाउंट ड्यू देयर ओन नेम। मतलब कि मान लेते हैं कि एक बंदे ने एक मान लेते प्रोमिसरी नोट बनाया, ठीक है, और उसने बी को दे दिया। ए ने प्रोमिसरी नोट वैसे बना के बी को दे दिया ताकि वो बी को ये कह रहा है कि मैं आपको पैसे दे दूंगा। प्रॉमिस दिया है ना ए ने बी को कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, इसलिए प्रोमिसरी नोट दे दिया। अब क्या हुआ कि भाई प्रोमिसरी नोट बी ने आगे सी को ट्रांसफर कर दिया, आगे सी को दे दिया। अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर अगर सी को वो प्रोमिसरी नोट मिल गया, क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि आप जानते हैं प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये सब नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब अब देखो यहां पर ये है, नेगोशिएबल का मतलब कि अगर कोई थर्ड पार्टी हो, किसी को आपने कोई तीसरे को बंदे को ट्रांसफर कर दिया, अगर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो वो उसका मालिक बन जाएगा, वो उसका उसको टाइटल मिल जाएगा। तो वो हकदार है, जो भी उसकी अगर उसमें लिखा हुआ अमाउंट लेनी है तो अपने नाम पे वो ले सकता है, उसके नाम पे वो मिल जाएगी। मान लो अगर सी को मिल गया, तो क्योंकि ये प्रोमिसरी नोट है, यहां पर अमाउंट लेनी है ना सी ने, तो सी अब उसका हकदार है। अब वो बी नहीं हकदार है, अगर सी पे पहुंच गया तो अब सी को अमाउंट मिलने का हकदार है, क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है प्रोमिसरी नोट। तो अगर जिसको भी अगर मिल गया वो, तो उसको उसमें पैसा लेने का हकदार मिल जाएगा अपने नाम पे, अपने नाम पे, यानी कि सी अपने नाम पे वो पैसा ले सकता है। ये नहीं कह सकता कि ए, ये नहीं कह सकता कि भाई ए को, ए ये नहीं कह सकता कि मैंने बी को पैसे देने थे। अगर वो सी पे पहुंच गया है तो सी को अमाउंट मिलने का हकदार है। ठीक है, तो सेक्शन 14 में वही लिखा हुआ है कि व्हेन अ प्रोमिसरी नोट या कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज या कोई चेक किसी पर्सन को हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो पर्सन उसका क्या बन जाता है, होल्डर बन जाता है। मतलब कि वो इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट हो चुका है, यानी कि वो पर्सन अब वो जो जिसके पहुंच चुका है वो उसका मालिक है। ठीक है, सो द मेन पर्पस एंड एसेंस ऑफ नेगोशिएशन इज टू मेक द ट्रांसफरी ऑफ अ प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज द होल्डर देयर ऑफ। मेन पर्पस ये, जिसको हमने ट्रांसफर करा, ट्रांसफरी जिस पे वो पहुंचा ट्रांसफर करके, वो उसका होल्डर बन जाए, यानी कि वो उसका उसको टाइटल मिल जाए, वो उसका मालिक बन जाए, वो उसकी जो अमाउंट है उसमें लिखी हुई है वो लेने का हकदार बन जाए। दैट इज नेगोशिएशन। सो एसेंशियल कंडीशन, अब देखो क्या है कंडीशन, क्या है नेगोशिएशन कब हो सकता है। दो कंडीशन है यहां पर, अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो नेगोशिएशन होगा। क्या है वो, कि देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू बी। ऐसा ना हो कि आपने ट्रांसफर ही नहीं करा, मतलब कि ए ने अगर बी को प्रोमिसरी नोट दिया तो बी को प्रोमिसरी नोट सी को देना है, तब जगह ट्रांसफर माना जाएगा। ये नहीं है कि प्रोमिसरी नोट तो बी के पास ही है और कह रहा है कि मैंने सी को दे दिया और एक्चुअल में पता चला कि सी को तो मिला ही नहीं, तो थोड़ी हो जाएगा फिर, तब थोड़ी सी हकदार है पैसा लेने का ए से। समझ रहे हो ना बात को। तो ऐसा ना हो कि ट्रांसफर हो जानी चाहिए, पहले ट्रांसफर जरूर होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट को। उसके बाद ट्रांसफर मस्ट बी मेड इन सच अ मैनर एज टू कॉन्स्टिट्यूट द ट्रांसफर द होल्डर। मतलब ट्रांसफर इस तरीके से हो कि अब वो इंस्ट्रूमेंट पे जो हकदार है, होल्डर है, वो कौन बन जाए, सी। इसका मतलब यह है कि अब आपने बी को लिख के देना चाहिए कि अगर बी को प्रोमिसरी नोट मिला, अब वो बी क्या करेगा, उसमें लिख देगा कि अब मैं हकदार नहीं हूं, सी हकदार है, तो उसमें लिख दे। तब जाके वो माना जाएगा कि वो होल्डर बन गया ट्रांसफरी। होल्डर तभी बनेगा जब जब ट्रांसफर हो रहा है, तो ट्रांसफर करते हुए तीसरे बंदे का नाम तो लिख दे उसके ऊपर,
कि अब ये हकदार है। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई आपने ये सी हकदार है? तो उस पर ऐसा हो कि ट्रांसफर इस मैनर में हो कि ट्रांसफरी होल्डर बन जाए, वो लिख दे उसके ऊपर जो ट्रांसफर कर रहा है कि भाई अब ये पैसा लेने का हकदार है। सो ठीक है। सो हैंडलिंग ओवर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देखो हैंडलिंग करना खाली ट्रांसफर नहीं होता कि आपने किसी को हैंडल कर दिया, किसी को दे दिया सेफ कस्टडी के फॉर्म में कि भाई तू रख ले और ये पैसा देने का हकदार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कुछ लोग ये समझ लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपने बस उसको हाथ में पकड़ा दिया प्रोमिसरी नोट और वो पैसा लेने का हकदार हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये तो एक तरह का वही होगा ना कि हमने सेफ कस्टडी में किसी नौकर को दे दिया तो नौकर के पैसे लेने का हकदार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि आपने किसी नौकर को पकड़ा दिया, किसी को पकड़ा दिया तो एकदम से वो हकदार बन गया, ऐसा नहीं होता। आपने वही लिखा हुआ ना कि देयर मस्ट बी ट्रांसफर विद एन इंटेंशन टू पास टाइटल, अपने टाइटल को ट्रांसफर करने का इंटेंशन हो, यानी कि बी उस पर लिख दे कि देखो अब मैं हकदार नहीं हूं, सी हकदार है, अपने साइन भी कर दे कि देखो भाई ये सी अब पैसा लेने का हकदार है, मैं नहीं हूं। तो उस पर सी के साइन हो गए और बी ने कह दिया ये बात, सी के भी साइन हो गए, बी के भी साइन हो गए, तो दैट इज नेगोशिएशन। ऐसा ना हो कि आपने बस पकड़ा दिया उसको। समझ गए ना बात को? तब देखो मोड क्या क्या है। मोड यही है, सबसे पहले डिलीवरी। आप सेक्शन 47 में ये लिखा हुआ है कि नेगोशिएशन आप डिलीवरी से कर सकते हो। नेगोशिएशन पर डिलीवरी का मतलब क्या है? मतलब वेयर अ प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक इज पेबल टू बियरर, अगर कोई ऐसा उसमें लिखा हुआ है कि ये बियर को पे होगा, बियरर मतलब जिस पे भी पहुंच गया वो नेगोशिएशन बन जाएगा, तो वो फिर नेगोशिएशन माना जाएगा डिलीवरी की तुम। जैसे कि एग्जांपल मान लो कि ए होल्डर है नेगोशिएशन का जो कि बियरर को पे होना है। बियरर का अगर मतलब हो गया, बियरर का मतलब जिसके पास भी वो आया वो उसका मालिक है, तो फिर वो नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट अब जिस पे भी आपने ट्रांसफर कर दिया ना, वो अपने आप ही उसका लिखने की जरूरत नहीं है नाम, अब कि नाम उसका लिखो। अगर लिखा हुआ बियरर तो फिर वो किसी पे भी पहुंच गया। जैसे चेक होता है बियरर लिखा होता है, चेक अगर आप देखोगे ना तो चेक में साथ में लिखा होगा और बियरर। तो अगर और बियर लिखा हुआ है और आपने डबल लाइन क्रॉस नहीं करी तो फिर जिस पे भी वो चेक मिल गया तो वो उसका मालिक बन जाएगा, मतलब वो उसका पैसा लेने का हकदार है। तो अगर आपने डिलीवर कर दिया ए ने बी को और बी ने अपने पास रखा तो वो इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें नाम लिखना पड़ेगा किसी और बंदे का, उसे बोलते हैं बाय डिलीवरी। सेक्शन 48 में बता रखा है बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अब देखो इसका क्या मतलब है। इसका वही मतलब है जो मैं आपको खुद बता रहा था अभी, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आपने किसी को पकड़ा दिया और वो उसका मालिक बन गया। वो तब होगा जब वो बियरर लिखा हो, वो तब माना जाएगा। अगर बियरर नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट, वो ऑर्डर को पे होना है, यानी कि उसमें नाम लिखा हुआ है कि इस बंदे को पैसा हो, तो वो तभी नेगोशिएट हो सकता है ओनली बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। डिलीवरी तो हो बट इंडोर्समेंट भी हो। अब ये इंडोर्समेंट क्या है? वैसे इंडोर्समेंट एक पूरा टॉपिक है। वैसे इंडोर्समेंट का मतलब हो गया कि भाई उसमें अब आपने साइन होना चाहिए, अनलेस द होल्डर साइंस इज एंडोर्समेंट। मतलब इंडोर्समेंट तो आप कर रहे हो, किसी को आप ट्रांसफर कर रहे हो, बट जब तक साइन नहीं होगे, जब तक होल्डर उस पर साइन नहीं करेगा इंडोर्समेंट में, तब तक नहीं होगा। मतलब अगर एक ए है वो ट्रांसफर कर रहा है सी को, तो ए अपने साइन करे, उस पर नाम लिख दे अपना, भाई हाँ साइन कर रहा है, इसका मतलब हाँ भाई ए का इंटेंशन है ट्रांसफर, सबूत मिलेगा ना आपको कि ए ने इसका मतलब ट्रांसफर कर दिए सी का नाम लेके, फिर ए ने डिलीवर करा सी को, तब माना जाएगा। ऐसा नहीं हो कि वो बीरर लिखा हुआ नहीं है, बस आपने पकड़ा दिया, साइन होने चाहिए होल्डर के, तब आपने डिलीवर करा। सो द ट्रांसफरी डज नॉट बिकम द होल्डर। ठीक है ना? सो अनलेस द होल्डर साइंस इज एंडोर्समेंट, जब तक कि वो साइन नहीं करेगा तब तक वो ट्रांसफरी होल्डर नहीं बनेगा। अगर बहुत सारे पेई है तो ऑल मस्ट एंडोर्स इट। अगर बहुत सारे पेई थे, मतलब बहुत सारे पेई है, तो सबका आपका साइन होने चाहिए, फिर सबके साइन होने चाहिए अगर इंडोर्समेंट करनी है तो। ठीक है? समझ आ गई बात यहां तक?